यह हिल स्टेशन अपने हरे भरे चाय के बागानों और चाय की बेहतरीन गुणवत्ता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। उत्तर पश्चिम भारत की चाय की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आप सब जानते हैं मैं ये सीरीज व्लॉग बना रही हूँ। उसी कड़ी में आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो है कांगड़ा के कुछ पर्यटक स्थल में। इसमें 4 या 5 ही पर्यटक स्थल आज भी मैं शामिल कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। वैसे ही 14 से 15 मिनट का व्लॉग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इतने ही स्थान मैं आपको बताऊं ताकि आप अच्छे से इनके बारे में जान पाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कांगड़ा के एक और एपिसोड पर। और आज मैं शुरू कर रही हूँ पालमपुर से। पालमपुर को चाय की राजधानी भी कहते हैं। यह क्षेत्र धौलाधार पर्वत श्रृंखला की छाया में स्थित है और देवदार के जंगलों और कलकल करती पहाड़ी नदियों से भरा हुआ है। इस स्थान पर बहुत सारे विक्टोरियन शैली की हवेलियां, महल हैं जो अभी भी देखने लायक हैं। जब आप इस अनोखे हरे भरे गंतव्य पर हों तो ताशी जोगी मठ और चाय की बागान की यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सी वैसी बातें हैं जो पालमपुर को रुचिकर बनाती है, एक चाय ही ऐसी नहीं है। शहर ने अपना नाम स्थानीय शब्द पलमू से प्राप्त किया है। उसका अर्थ होता है पानी। पहाड़ी से पालमपुर के मैदानों तक बहने वाली कई नदियां हैं। हरियाली और पानी का संयोजन पालमपुर को एक विशिष्ट रूप देता है। पालमपुर मैदानी और पहाड़ियों के संगम पर दिखता है, इसलिए बहुत खूबसूरत है। जहाँ एक तरफ धौलाधार की बहुत हसीन पहाड़ियाँ दिखती हैं जो कि अधिकांश समय बर्फ से ही ढकी रहती हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत बर्फ पड़ती है। और दूसरी तरफ मैदान घाटी यहाँ पर देखने को मिलती है। पालमपुर पूरा का पूरा धौलाधार पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। यह पर्वत श्रेणियां पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ती हैं। पालमपुर से 30 किलोमीटर दूर दलाई लामा का शहर यानी कि मैक्लोडगंज भी है। और पालमपुर के पास स्थित कांगड़ा का एक प्रसिद्ध किला भी है, जो कि मैंने आपको पीछे के व्लॉग में बताया है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, जिसका कारण पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय की गोद में बसा होना है। इस शहर का तापमान 15 से 29 डिग्री सेल्सियस गर्मियों तक में जाता है और 18 डिग्री से -4 तक सर्दियों में जाता है। पालमपुर अपने धौलाधार के लिए प्रसिद्ध तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर न्यूगल पार्क, विंध्यवासिनी मंदिर, घुंघरू लांघा आर्ट गैलरी और गोपालपुर का चिड़ियाघर प्रसिद्ध है, जो धर्मशाला पालमपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की सुंदरता इसकी सुंदरता पे 4 चांद लगा देती हैं। भौगोलिक दृष्टि से जंगलों और पहाड़ों के बीच में स्थित है पालमपुर। वैसे तो हर वर्ष में कभी भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का महीना घूमने के लिए अनुकूल है। यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा गगल है। आप बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं ना, तो गगल हवाई अड्डे से पालमपुर 25 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से यह भारत के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट का है, जो कि पालमपुर से 120 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप सड़क मार्ग द्वारा पालमपुर पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है हमारा धर्मशाला। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम चलते हैं धर्मशाला। धर्मशाला बहुत चीज़ों के लिए जाना पहचाना नाम है। यहाँ से धौलाधार रेंज बहुत ही क्लियर दिखती है। और हाँ, आज कुछ वर्षों से इसे हिमाचल का एक और नाम मिला है। वो है हिमाचल का, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते? नहीं पता? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। और वो है हिमाचल की विंटर कैपिटल। जी हाँ, ये विंटर कैपिटल है। यहाँ पर सर्दियों में सारा का सारा राजकाज का काम यहीं से देखा जाता है। और
समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। तो ये थी ये कैपिटल की बात। दूसरा यहाँ पर फेमस है धर्मशाला, अब तो और ज़्यादा फेमस हो गई है, वो है यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम बहुत ज़्यादा फेमस है, जो धर्मशाला को और भी फेमस करता है। उससे ऊपर चले जाएं तो आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या वहाँ पर फेमस है। तो चलिए चलते हैं मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यह सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर गहरे तिब्बती प्रभाव को दर्शाता है। मैक्लोडगंज जरूर जाएं, आप जाकर यहाँ पर बहुत कुछ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के समीप खुद को पाएंगे। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ का डल झील का भ्रमण करना न भूलें, जो प्रकृति की गोद में स्थित एक शानदार पिकनिक स्थल है। कांगड़ा से इसकी दूरी 24 किलोमीटर है। बाय रोड आप यहाँ पर जा सकते हैं। कांगड़ा से यहाँ पर शायद अब नीचे से मैक्लोडगंज जाने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल होने लगा है। पीछे हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं जो कि धौलाधार की हैं आपको देखने को मिलेंगी। धर्मशाला निर्विवादित रूप से अपनी तरह का अनूठा पर्यटन स्थल है और सभी को अपने जीवन काल में एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। यह भारत का छोटा लहासा इसके आकर्षण का केंद्र माना जाता है। धर्मशाला शब्द हिंदी से लिया गया है। धर्म और शाला दो इसके अलग अलग शाब्दिक अर्थ हैं। आध्यात्मिक, हम इसे कह सकते हैं आध्यात्मिक आवास। धर्मशाला घूमने का बहुत अच्छा समय, या अच्छा समय तो क्या ही कहूँ, पूरा वर्ष यहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें बहुत ठंड लगती है तो वो शुरुआती गर्मियों के मौसम में हिल स्टेशन की यात्रा ज़रूर करें। जब आप यहाँ पर जाएं तो भागसूनाग वाटरफॉल ज़रूर जाएं। वाटरफॉल से पहले भागसूनाग मंदिर है, वहाँ पर भी ज़रूर दर्शन करें। वाटरफॉल देखकर आपका वहाँ से लौटने को मन ही नहीं करेगा। इतने सुंदर चारों तरफ नयनाभिराम दृश्यों से भरा पड़ा है यह भागसूनाग टेम्पल आप ज़रूर जाएं। यहाँ पर भी 2 कुंड बने हुए हैं जिसमें आप नहा सकते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर नहाया हुआ व्यक्ति, उसको जितने भी चर्म रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारा आमने सामने ही बना हुआ है, तो यहाँ पर जाएं तो इन ज़रूर भागसूनाग जाकर आएँ। हम गए, मेरा तो यहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता जब भी जाती हूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जब कभी जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। इसके अलावा धर्मशाला अपने आसपास बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सजो कर रखा है। क्रिकेट स्टेडियम के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर युद्ध स्मारक भी है। घूमने के लिए बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपको ब्रिटिश युग के जो सुंदर कॉलेज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी यादों को ताज़ा कर देगा। चित्रों में तो अभी आप भागसूनाग मंदिर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको और चीज़ों के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर ये भी देखी जा सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। घूमते घूमते पहुँच गए हम अंद्रेटा कलाकारों का गांव है, जो कि पालमपुर से 10 किलोमीटर दूर हिमालय के तलहटी में स्थित है। देश और विदेश के अनेक प्रसिद्ध कलाकार इसे अपना घर बनाकर यहीं पर बस गए हैं। यहाँ इस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 के करीब है। यहाँ सबसे पहले आने वाली जो थी कलाकार वो थी नोरा रिचर्ड, जो एक आयरिश लेखिका थी, नाटककार और टॉलस्टॉय की अनुयायी थी। उनके पति लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी मृत्यु के बाद वह इंग्लैंड चले गई, लेकिन बाद में 30 के दशक के मध्य में भारत लौटी और स्थायी रूप से ही वह अंद्रेटा में बस गई। नोरा रिचर्ड ने यहाँ आकर एक झोंपड़ी बनाई जो कि अंग्रेजी शैली और स्थानीय शैली की थी।
अंद्रेटा में मैं पंजाब और देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को नाटक पढ़ाती थी। बाद में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें फेलोशिप दी गई। उन्होंने अपना घर और जमीन पंजाबी यूनिवर्सिटी को दान कर दी, जो अब इसे एक विरासत स्मारक के रूप में संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ आकर आप मिट्टी के बर्तन बनाने में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। यही नहीं, आप उन बनाए गए बर्तनों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ रिसर्च सेंटर फॉर द आर्ट्स, नोरा रिचर्ड हाउस और शोभा सिंह आर्ट गैलरी कुछ अवश्य देखने योग्य जगहें हैं। आप जाएं तो आप यहाँ पर जरूर विजिट करें। पंजाबी विश्वविद्यालय के छात्र हर साल 29 अक्टूबर को नोरा रिचर्ड की जयंती मनाने के लिए अंद्रेटा आते हैं। वह यहाँ पर उनकी याद में कोई पेशेवर नाटक खेलते हैं। इसके अलावा उनकी बरसी पर पंजाबी यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ विशेष समारोह आयोजित करते हैं। यहाँ पर किसी समय पृथ्वीराज कपूर ने भी दौरा किया था। वह अन्य कलाकार बीसी सान्याल, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, और प्रोफेसर जयदयाल, जो उनके पति थे और शिष्य भी थे। किसके शिष्य थे पता है आपको? नहीं, वह गुरु थे पृथ्वीराज कपूर के। पृथ्वीराज कपूर उनके गांव में आते थे और अपने प्रोफेसर के साथ रहते थे। तो ये बात थी, आपको मैंने अंद्रेटा के बारे में बताई। तो चलिए आज का लास्ट डेस्टिनेशन वह भी हम देख लेते हैं, और वो है हमारा ताशी जोगी मठ। अगला डेस्टिनेशन है, जो कि तिब्बती शरणार्थियों का एक शांत निवास स्थान है। 8वें खमत्रुल रिनपोंचे डोंग्यू न्यामा द्वारा स्थापित मठ बौद्ध धर्म की द्रुग्पा कांग्यू परंपरा का पालन करता है। परिसर में एक मुख्य मंदिर है जिसमें खमत्रुल रिनपोचे का स्तूप है, और पूरी इमारत को लकड़ी की नक्काशी, थंगका पेंटिंग और बिल्डिंग से सजाया गया है। मठ में एक शिल्प एम्पोरियम भी है जहां पर आप तिब्बती कलाकृति खरीद सकते हैं। यहां पर जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है, और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। तो ये आज मैंने कुछ डेस्टिनेशन आपको बताए जो कि कांगड़ा में हैं। ये 5 या 6 ही मैं बता पाई हूँ। अगले व्लॉग में मैं आपको कुछ और डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊंगी, और उससे अगले व्लॉग में मैं आपको जितने भी यहाँ पर शक्तिपीठ हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग, आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ना है और बताना है कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त दीपशिखा आप सबको दिल से शुक्रिया के साथ बाय कहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।